के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये एक स्टेशन है, इस स्टेशन का नाम है मोहिउद्दीन नगर और ये स्टेशन बछवाड़ा हाजीपुर रेलखंड पर अवस्थित है। इस होके बहुत पहले कुछ ट्रेनें गुजरा करती थी जिसका नाम था बलिया सियालदह लोहित एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस। लेकिन क्या था, जो ये मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर नहीं रुका करती थी, तो इसके लिए एक धरती पर एक ऐसे लाल का जन्म हुआ था जिसका नाम था सुनील कुमार सिंह। और इन्होंने अथक परिश्रम करके, आंदोलन करके, अपना सर्वोच्च निछावर करके बलिया सियालदह लोहित एक्सप्रेस और पूर्वांचल एक्सप्रेस का ठहराव मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर कराने में इन्होंने सफलता पाया। तो ये जर्नी इनका कैसे शुरुआत हुआ, प्रेरणा कहाँ से मिली, ये इस पर आज जो है सो प्रकाश डालने जा रहे हैं। तो जरा आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय रामचंद्र सिंह, घर मनियर, पोस्ट मोहम्मदीपुर, थाना मोहिउद्दीन नगर, अनुमंडल पटोरी, जिला समस्तीपुर का मैं स्थायी निवासी हूँ। मैं तमाम मोहिउद्दीन नगर विधानसभा के जनता भाइयों को मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन और चंदन भी करता हूं कि इन्हीं के सहयोग से और आशीर्वाद से जो भी मैं कार्य किया है उसको मैं संपन्न और पूरा किया हूं। ये सुनील भाई, चूँकि ये मोहिउद्दीन नगर जो इलाका है, यहाँ के ज़्यादातर जो है सो रिश्तेदारी कहिए यहाँ से जो है बलिया के दिशा में हुआ करता है, पश्चिम के दिशा में। और जो भी आदमी वहाँ से रिश्तेदार सब जो भी आया करते थे बलिया छपरा से, तो मोहिउद्दीन नगर एक स्टेशन है, यहाँ पर जो है सो ट्रेन बलिया सियालदह का ठहराव नहीं हुआ करता था, एक्सप्रेस का ठहराव नहीं हुआ करता था, यानी कि यात्रियों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो आप जो है सो ये जो है आपको ये विचार कहाँ से आया, कैसे आया जो इसके लिए ट्रेन ठहराव के लिए आपने आंदोलन किया? जिस समय मैं विद्यार्थी जीवन में था उसी समय से मेरा इच्छा करता था कि मैं जब कद के लायक हो जाऊंगा, जब मेरा 18 वर्ष से जब अधिक उम्र हो जाएगा, उसके बाद मैं समाज सेवा का काम करूंगा। और समाज सेवा में शुरू से बचपन से ही मेरा लगाव समाज सेवा के प्रति रहा और समाज सेवा भी किया और अच्छे ढंग से समाज सेवा इस क्षेत्र में किया हूँ। तो उसी समय से हमारा जिज्ञासा बना हुआ था और अच्छे अच्छे राजनीतिक लोगों से मेरा परिचय संपर्क हुआ और इसी माध्यम से मैं जब पीजी किया, पीजी करने के बाद मैं 1995 में आनंद मोहन जी का चुनाव हुआ। उस समय 395 सीट पर चुनाव लड़े थे। उसी समय मैं बिहार पीपुल्स पार्टी में ज्वाइनिंग भी किया था और उसी समय से मैं पूरे क्षेत्र विधानसभा में घूरने के बाद हमको लगा कि बहुत सारा कमी अपने क्षेत्र में है जो अभी तक न किसी विधायक से और न सांसद से पूरा हो सका, जिसको मैं कसम खाया था कि हम जब समाज सेवा शुरू करेंगे तो अवश्य ही हर कार्य को पूरा करेंगे जो आज तक कोई नहीं किया। और आज़ादी के बाद हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड पर मोहिउद्दीन नगर एक ऐसा स्टेशन है जो उपेक्षित रहा और आज तक न कोई सांसद इसका उद्धार कर सका, न कोई विधायक उद्धार कर सका। वोट की राजनीति है, वोट लोग लेते रहे और मोहिउद्दीन नगर स्टेशन को उपेक्षा की दृष्टि से देखते रहे। हम 2008 में बलिया सियालदह ठहराव के लिए एक संगठन कायम किए, रेल यात्री जन कल्याण समिति, जिसका मैं अध्यक्ष बना और एक कमेटी कायम किया और कमेटी के माध्यम से 2008 में मैं बलिया सियालदह ठहराव के लिए, पूर्वांचल के ठहराव के लिए, लोहित के ठहराव के लिए, बहुत सारे एक्सप्रेस गाड़ी के ठहराव के लिए मैं रेल चक्का जाम का आयोजन किया तमाम जनता भाइयों के सहयोग से। और 25 मई 2008 को मैंने रेल चक्का जाम का DRM के यहाँ, दिल्ली कंट्रोल बोर्ड में, GM के यहाँ, सब जगह मैंने एक आवेदन दिया और कहा कि मैं 25 मई 2008 को मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर रेल चक्का जाम करूंगा स्टेशन के विकास संबंधी कार्य को लेकर के। और उन्होंने स्वीकार भी किया कि ठीक है, आप आंदोलन कीजिए। और आंदोलन के क्रम में बहुत सारी यातनाएं हमको झेलना पड़ा।
जैसे चंद तरह की बातें आया करती थी कि आप वहाँ जब ठहराव दीजिएगा तो बहुत सारे आपको जो है परेशानी झेलना पड़ेगा, केस में फंसाया जाएगा, आपको जेल भेजा जाएगा, लाठी डंडा खाना पड़ेगा। बहुत सारे राजनीतिक नेता लोग कहते थे ताकि अगर सुनील भाई ऐसा करेंगे तो इनका नाम आगे आ जाएगा, हम लोग पीछे रह जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म करता है, कहा गया है कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाते, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाते, पाते हैं जग में प्रशस्त अपना कर्म दिखला के। तो कर्म की प्रधानता है। सुनील भाई, ये बलिया सियालदह पर आपकी जो दृष्टि थी, नज़र थी, या आपका फोकस कैसे गया, जरा उस पर बताएं। बलिया सियालदह पर फोकस गया कि हम लोग यहाँ जो है कलकत्ता जाने के लिए और इधर बलिया जाने के लिए, क्योंकि बलिया हम लोगों का रिश्तेदारी भी है और तमाम जनता भाई यहाँ के बहुत सारे मुस्लिम भाई भी, हिंदू भाई भी कलकत्ता में अपना रोज़गार करते थे और रोज़गार जो करते थे उनको कलकत्ता जाने के लिए बरौनी जाके ट्रेन पकड़ना पड़ता था, पटना जाके ट्रेन पकड़ना पड़ता था, बाढ़ जाके ट्रेन पकड़ना पड़ता था, मोकामा जाके ट्रेन पकड़ना पड़ता था। लेकिन मोहिद्दीनगर से एक भी सवारी नहीं थी। हमको लोग बराबर कहते थे कि नेताजी अब तो बहुत नेतागिरी करते हैं, एक बार जो है आप बलिया सियालदह का ठहराव कराते, पूर्वांचल का ठहराव कराते तो हम लोगों को कलकत्ता जाने में, गोरखपुर जाने में आसान होता। तो हम सोचे कि चलिए इस काम को किया जाए। तो मन में बात आई तो हम एक कमेटी, रेल यात्री जन कल्याण समिति कमेटी गठन किए और जिसके माध्यम से 25 मई 2008 को मोहिद्दीनगर स्टेशन पर 6 घंटा रेल चक्का जाम किया, जिसमें प्रशासन का भी सहयोग मिला और आम जनता का सहयोग मिला और हमने रेल चक्का जाम किया। और रेल चक्का जाम के माध्यम से जब 6 घंटा जाम हुआ, सुबह 7 बजे वाली ट्रेन जो थी, अब जो बरौनी से हाजीपुर जाती थी, वह ट्रेन आई और रुक गई। हम लोग किसी तरह का वहाँ क्षति नहीं होने दिए स्टेशन को और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया। और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने के बाद 6 घंटा के अंदर सारा रेलवे का कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली का हो, पटना का हो, सब लोग जो है हमसे फ़ोन से बात करना प्रारंभ कर दिए। हम कहे नहीं, हम रेल चक्का जाम समाप्त नहीं करेंगे जब तक बलिया सियालदह सहित कई एक्सप्रेस गाड़ी का ठहराव नहीं हो जाएगा, तब तक हम रेल चक्का जाम समाप्त नहीं करेंगे। क्योंकि हम रेल चक्का जाम जब स्टार्ट कर दिए तो हमारे ऊपर आजा विभाग के द्वारा केस लदेगा और केस जब लदेगा और ठहराव होगा नहीं तो नाहक में हम केस में फंसेंगे। इसलिए हम कहे नहीं, जब तक ठहराव नहीं, जब तक विभाग का कोई आश्वासन ठोस नहीं आएगा, तब तक हम ये रेल चक्का जाम समाप्त नहीं करेंगे। इसी क्रम में उस समय रेल मंत्री माननीय श्री लालू प्रसाद जी थे और लालू प्रसाद जी ने हमसे डायरेक्ट बात किए, काहो सुनील भाई, काहे खातिर ट्रेन ठहराव कैले बारा, रेल चक्का जाम कैले बारा। हम कहनी भैया हम नहीं कि ठहराव कैले बानी, आम जनता ठहराव कैले बा, का चाहें तो बलिया सियालदह सहित एक्सप्रेस गाड़ी के ठहराव चाहें, जा तो हर सब मान लेंगे, गाड़ी चले जा, ठहराव हो गए। और जनता भाई के भी सुनावा, जनता भाई को भी हमने स्पीकर ऑन करके सुनाया और बलिया सियालदह सहित सभी एक्सप्रेस गाड़ी का ठहराव हुआ, जो आज मोहिद्दीनगर स्टेशन पर बलिया सियालदह, पूर्वांचल, लोहित, जनसेवा तमाम गाड़ियों का ठहराव हो सका। तो सुनील भाई साहब, ये बताइए, जो आप जो हैं सो इतना बड़ा आंदोलन किए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जो है आप आंदोलन किए और सफल भी रहे, तो इस दरमियान जो है सो पता चला, हम लोग को सुनने में आया था जो आप पर केस भी आप पर जो है लॉन्च किया गया था, तो उस केस के भी बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो उसी समय जबकि हम लोग धरना जब दिए थे और धरना जब हम लोगों का समाप्त हुआ, उस समय हम विभाग से लिखवा लिए थे स्टेशन अधीक्षक से कि हम लोगों का शांतिपूर्ण धरना रहा, किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना नहीं हुआ। लेकिन कानूनी प्रक्रिया है कि जो भी रेल चक्का जाम होता है उसमें जो व्यक्ति आंदोलनकारी होते हैं उनके ऊपर जो है FIR लॉन्च किया जाता है। तो हम लोगों के ऊपर
4 आदमी के ऊपर जो है FIR लॉन्च किया गया। जरा उनका नाम बोलिए, किन के ऊपर? एक तो सुनील कुमार सिंह स्वयं, दूसरा जयप्रकाश सिंह जो सुल्तानपुर निवासी हैं, एक उमाशंकर सिंह जो हरैल के हैं, और एक दिग्विजय सिंह जो जौनापुर के हैं। ये 4 आदमी पर जो है FIR मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया, बरौनी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया। और 5 साल तक हमने वो केस को लड़ा। 5 साल तक बरौनी कोर्ट में जाके हम लोगों ने केस लड़ा और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग केस लड़े, बेल कराए और केस हम लोगों के पक्ष में डिग्री हुआ। सुनील भाई साहब, जरा एक सेकंड में दर्शक को बताऊं कि एक हमारे ग्रामीण है जनाब कुरैश साहब, इनका दुकान हाजीपुर हुआ करता था। तो ये अब एक कहानी सुना रहे थे इनके बारे में। ये हाजीपुर से इत्तेफाक से क्या था, ट्रेन से उतरे तो इन्होंने जो है से ग्रामीण समझ के उसको रोका, जो कुरैश जी आइए रुकिए। तो वो बयां कर रहे थे इस घटना को। ये जब आंदोलन कर रहे थे तो उस वक्त वो बोले अपने शब्द में, चूँकि वो मजाकिया किस्म के इंसान हैं, तो वो फरमा रहे थे जो सुनील भाई ऐसा थे जो चट्टी बिछा के, बोरा चट्टी बिछा के आंदोलन पर बैठे हुए थे, संख्या तो था नहीं। तो जब ये ट्रेन से उतरे तो कुरैश साहब, तो इन्होंने कहा जो आप आइए, तो वो इनके साथ हो लिए। तो उनका ऐसा कहना हुआ जो जब शुरू में ये आंदोलन करने चले थे तो इनके पास जो है उतना जो जन सैलाब जो समर्थन था लोगों का, लोग ये समझते थे ये अदना सा इंसान, सीधा साधा इंसान, ये इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जो मुझे भी आश्चर्य लगा, मैं भी उस आंदोलन का हिस्सा बना। और वो आंदोलन क्या हुआ, जो सुनील भाई के कर्मनिष्ठा के बदौलत, ईमानदारी के बदौलत, इनके सूझबूझ के बदौलत वो आंदोलन सफल हुआ और अंत बलिया सियालदे का जो है सो वहाँ ठहराव हुआ। तो सुनील बाबू, आप जो है सो जिस दिन बलिया सियालदे ठहराव हुई, जरा उस दिन का वर्णन करें, जो आपको कैसा महसूस हुआ और क्या हुआ था? हम जो उस दिन ठहराव कराए 25 मई 2008 को, उस समय हमको लग रहा था कि यह कार्य हमसे संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये साधारण सा व्यक्ति, हम लोग कोई बड़े परिवार से नहीं आते हैं। और अभी का जो वर्तमान माहौल है, बड़े परिवार का ही समाज में पूछ होता है और राजनीति में भी उन्हीं लोगों का पूछ होता है। लेकिन प्रभु जो है सब देख रहे थे, यही देख रहे थे कि तुलसीदास जी भी रामायण में लिखे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि ताहि तस फल चाहा। तो कर्म की प्रधानता है। तो हम जो है आज तक फल की इच्छा नहीं किए, और फल की इच्छा की दृष्टि से हम कोई भी कार्य आज तक नहीं कार्य किए अपने क्षेत्र में। केवल हम कर्म करते गए और जो भी कर्म किए भगवान और प्रभु ने हमको सफलता दिया, समाज को सफलता दिया। और बलिया सियालदे जिस दिन हम ठहराव कराए थे, उस समय मोहिद्दीनगर स्टेशन पर 10,000 का भीड़ था और पूरे रेल पटरी पर मैंने शमियाना लगा दिया था। और शमियाना लगा के जो है प्रशासन को सोचना पड़ा कि इतना बड़ा आंदोलनकारी आज तक की धरती पर नहीं हुआ था। लोग कह रहा था कि आप आंदोलन कीजिएगा, ट्रेन आप लोगों को रौंदते चला जाएगा, क्योंकि विरोधी भी खेमा सशक्त था, चाहता था कि कुछ भी हो जाए। लेकिन हम लोग संयम बरते हुए थे। मैक से हमने अनाउंस करता था, हर समय किया करते थे कि शांतिपूर्ण धरना को शांतिपूर्ण बनाए रखें, किसी भी प्रकार का अप्रिय घटना मोहिद्दीनगर स्टेशन को न हो, क्योंकि अगर अप्रिय घटना होती है तो वह संपत्ति जो है हमारी संपत्ति है, अपनी संपत्ति है, समाज की संपत्ति है, देश की संपत्ति है। इसको नुकसान करने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। हम लोग जो है सरकार से यह मांग करने के लिए आए हैं कि हाजीपुर जाने के लिए, बलिया जाने के लिए, कलकत्ता जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं था, उसको ठहराव मिले और यहाँ के यात्री को जन सुविधा मिले। और आज तक हमने जो बलिया सियालदह, पूर्वांचल, लोहित, जनसेवा, बहुत सारे एक्सप्रेस गाड़ी का ठहराव हुआ। इसके बाद आज तक कोई भी सांसद विधायक मोहिद्दीनगर का विकास नहीं कर सके। 2008 के बाद आज तक बहुत सारी इस रूट से ट्रेन चल रही है। पूर्विया एक्सप्रेस चल रही है, जनहित एक्सप्रेस चल रही है, गरीब नवाज एक्सप्रेस चल रही है, कामाख्या एक्सप्रेस चल रही है, हावड़ा गढ़सुंदरी एक्सप्रेस चल रही है, अमृतसर डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस चल रही है। लेकिन आज तक कोई भी नेता से ठहराव नहीं हो सका। हमने अभी वर्तमान सांसद महोदय से
इस बार उनका 10 साल का कार्यकाल बीतने जा रहा है और इस क्रम में हम लोग कई बार हम लोगों ने सांसद महोदय से लिखित आवेदन दिया, मौखिक आवेदन दिया कि मोहिद्दीनगर स्टेशन पर पूरबिया का ठहराव, गरीब नवाज का ठहराव, कामाख्या एक्सप्रेस का ठहराव, जनहित का ठहराव होना अति आवश्यक है। लेकिन इन्होंने उपेक्षा की दृष्टि मोहिद्दीनगर को अभी तक देखते रहे और हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड के बीच में मोहिद्दीनगर एक ऐसा इकलौता स्टेशन है कि सबसे अधिक आय देने वाला स्टेशन है और इस स्टेशन को जनप्रतिनिधियों के द्वारा उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस कहे थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। तो वही क्रांति की लड़ाई हमने सरकार से लड़ी और लड़ करके मोहिद्दीनगर स्टेशन को मैंने आज़ादी दिलाई ताकि बलिया सियालदह पूर्वांचल सहित कई एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव और मोहिद्दीनगर में जो भी विकास हुआ वो रेल यात्री जन कल्याण समिति के माध्यम से विकास हुआ। हम लोगों के साथी बस्ती के शंभू राय जी थे, टारा के राम स्वगारत जी थे, टारा के अशोक बाबू थे, बड़पुरा के जनार्दन भाई थे, बस्ती के बिट्टू जी थे, बहुत सारे साथी थे। सुनील बाबू कैलाश बाबू थे। सुनील बाबू जिस दिन बलिया सियालदह का ठहराव हुआ यानी मंजूरी हुआ जो मोहिद्दीनगर स्टेशन पर रुकेगी, उस दिन की घटना बताई, यानी झंडा आपने दिखाया या कैसे रुकी गाड़ी, कैसे चली? मोहिद्दीनगर स्टेशन पर जब बलिया सियालदह का ठहराव हुआ तो विभाग के द्वारा हमको खबर आया कि सुनील भाई आज बलिया सियालदह का ठहराव है, आपको स्टेशन जाना जरूरी है। तो उस दिन हम स्टेशन पर गए और स्टेशन पर अकेले नहीं गए, कम से कम 500 समर्थक के साथ मोहिद्दीनगर स्टेशन पर हमने गया और मिठाइयाँ बांटी। मिठाई जो है हम पैक करवाए और पैक करवा के और जब गाड़ी रुकी तो सारे गाड़ी में हमने पहले फूल माला का व्यवस्था किया और गाड़ी को फूल से एकदम सजा दिया आगे से पीछे तक, और ड्राइवर को, गार्ड को और टीटी को, सारे स्टाफ को मैंने माला पहना के प्रणाम किया और विभाग को भी मैंने प्रणाम किया कि आप जो ये छोटा सा अदना व्यक्ति के साथ आपने जो इतना बड़ा महान कार्य कर दिया कि मोहिद्दीनगर स्टेशन बलिया सियालदह सही सभी एक्सप्रेस गाड़ी का जो ठहराव किया, इसके लिए मैं विभाग को और सरकार को और ख़ासकर मैंने लालू जी को कोटि कोटि धन्यवाद मोहिद्दीनगर जनता की ओर से उनको हमने दिया कि बहुत बड़ा उपकार का काम आपने किया है। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थपंथी पथ का अनुमान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। तो ये सब कहानी हमने किया और उसके बाद सारे स्टेशन मास्टर को मैंने मिठाई खिलाया, आम यात्रीगण को मिठाई खिलाया। उस समय अजीत बाबू स्टेशन मास्टर थे और हुआ कि स्टेशन जब बलिया सियालदह में सब लोगों को जो मैंने मिठाइयाँ बांट दी, सब लोगों को तो स्टेशन मास्टर साहब कहे कि आज आपके आदेश से ही गाड़ी जो है आगे बढ़ेगी। तो हमने जो है हमको कहे कि आपको आज झंडा दिखाना पड़ेगा। हम कहे ठीक है, अधिकार तो आपका है, लेकिन वो भी झंडा दिखाए और हम भी, और तब गाड़ी आगे बढ़ी और बलिया सियालदह जो है और जयकारा का नारा लगा, लालू यादव जिंदाबाद, सुनील भाई जिंदाबाद, बहुत सारा कार्य हमने किया। तो कहने वालों ने कहा था जो कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये मामूली कद काठी के इंसान ने, समझिए रेलवे में अपना, रेलवे के इतिहास में मोहिद्दीनगर का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो उस बलिया सियालदह ट्रेन का जरूर चर्चा होगा और ऐसे शख्स का उसमें नाम आएगा। तो ये तो एक इनका एक ये कार्य हुआ ही, इनके अलावा इन्होंने निस्वार्थ भाव से इन्होंने और भी बहुत से महान महान कार्य किए हैं। जरा और भी कार्य के बारे में बताइए। अब बताते हैं। जिस समय बलिया सियालदह का केस हमारे ऊपर हुआ था और हमने रेल चक्का जाम किया था, उस समय हम 7 बजे मोहिद्दीनगर स्टेशन पर पहुंच गए, सुबह 7 बजे। हमको लोग कहता था मेरा जी कि आप जो है बलिया सियालदह के लिए रेल चक्का जाम कर रहे हैं, मोहिद्दीनगर पर मत कीजिए। आप जो है पटोरी में रेल चक्का जाम जो है वहीं 150 आदमी को इकट्ठा करके जो है पटोरी में ही जो है गाड़ी का ठहराव उधर करा दीजिए और विद्यापति में जाके विद्यापति में ठहराव करा दिया। प्रति मोहिद्दीनगर जो है आपका गाड़ी स्वतः नहीं आएगा, रुक जाएगा।
हम मन में कहे अच्छे लोगों का जो है हमसे कहा, लेकिन हम उसको कहे मन में जो हम कोई बुर्बक बना रहा है, हमको चक्का जाम करना है मोहिउद्दीन नगर, तो हम विद्यापति क्यों जाए? विद्यापति के लिए हम आवेदन दिए नहीं हैं कि हमको विद्यापति में रेल चक्का जाम करना है या पटोरी में रेल चक्का जाम करना है। और कुछ लोगों का कहना था कि सुबह 7 बजे से आप धरना मत दीजिए, आप जो है 12 बजे धरना दीजिए, जिस समय बलिया सियाल आएगा। हम कहे हम कोई बेवकूफ़ बना रहा है। हमने सुबह 7 बजे टेंट समयाना गाड़ के, हमारे साथ मटियोर के लोग, नरेंद्र बाबू, बेरी के अडवाणी जी, रणधीर भाई, बहुत सारे साथी जो है, रसलपुर के लोग, बिनगामा के लोग, सारे लोग उस समय, जिस समय हम बलिया सियालदह का रेल चक्का जाम कर रहे थे और कार्यक्रम हमारा स्टार्ट था, उस समय एक यात्री को जो है, महिला को जो है बहुत कस के जो है लेट्रिन हो रहा था। हमसे एक जनाब आए कहने के लिए कि नेताजी गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि महिला को जो है बहुत परेशानी हो रहा है, लेट्रिन हो रहा है। हमने तुरंत जो है हॉस्पिटल फ़ोन किया, डॉक्टर को बुलवाए, तत्काल मऊदाबाद से डॉक्टर को बुलवा के और तब जो है हम उनका इलाज कराए और हॉस्पिटल भेजे। हॉस्पिटल से दवा आया और उसका इलाज हम कराए। हम कहे कि अपने लिए मैंने आज रेल चक्का जाम नहीं किया है, आम यात्री के लिए कठिनाई एक दिन होगा, लेकिन आजीवन जो है यहाँ का जनता, आम यात्री खुशहाल रहेगा मोहिउद्दीन नगर। तो जो भी मोहिउद्दीन नगर के जो भी यात्री हैं, निवासी हैं, जरा आप भाइयों इस बात को याद रखना कि ये जब भी मोहिउद्दीन नगर से जब हवाएं चलेगी, स्टेशन पर जब आपको महसूस होगा, तो याद रखना कि उस मोहिउद्दीन नगर स्टेशन का सर्वांगीण विकास करने में, ट्रेन बलिया सियालदह रुकाने में एक ऐसे महापुरुष का योगदान था कि उनका नाम यही आम कदकाठी के इंसान जो थे सुनील सिंह, इन्हीं के योगदान से वो जो है सो बलिया सियालदह रुकी और भी ट्रेनों का ठहराव हुआ। सुनील भाई और कुछ बताइए। मेरा जी अभी मोहिउद्दीन नगर स्टेशन जो नया स्टेशन बना है जी, रेल यात्री जन कल्याण समिति का सदस्य जो भी है वो चुप हो गया। देखा कि आम जनता विधायक के प्रति न्यौछावर रहता है कि विधायक ही सब कुछ करेंगे, हम लोगों ने चुप लगा दिया। उसके बाद आज मोहिउद्दीन नगर स्टेशन से 1/2 किलोमीटर दूरी पर जाके वह स्टेशन बना है पूरब की ओर। उस स्टेशन को 1/2 किलोमीटर की दूरी पर बनने का कोई औचित्य नहीं था। हाजीपुर और बछवाड़ तेघड़ा के बीच में जो भी स्टेशन बना है, स्टेशन के बगल में ही पूरब या पश्चिम साइड नियर स्टेशन ही बना है, लेकिन इस स्टेशन को उठा के जो है 1/2 किलोमीटर दूरी पर पूरब ले गया। लेकिन जनप्रतिनिधि आज तक इसके लिए कुछ नहीं कर सके। वहाँ यात्री शेड नहीं है, वहाँ यात्री जो है पानी में भींज के, बरसात में भींज के और ट्रेन पकड़ने का काम करते हैं। लेकिन यह काम आज तक जो है यात्री सुविधा दिलाने का काम आज वहाँ के जनता हम लोगों को कह रहा है कि नेताजी आपके रहते जो है स्टेशन पूरब चला गया। हमरे रहते नहीं, अब तो ये विधायक का काम। सुनील बाबू चलिए ये सब बातें दूसरे इंटरव्यू में करेंगे। सुनील बाबू, बलिया सियालदह आपके आंदोलन के द्वारा जो है सो ठहराव हुआ, और भी आपने मोहिउद्दीन नगर इलाके के लिए क्या क्या काम किया, जरा उस पर ही प्रकाश डालिए कम शब्दों में। बोचहा घाट के लिए जी बोचहा घाट के लिए हम लोगों ने 2000 में आंदोलन किया। उस समय रणधीर भाई आग भी लगाए थे और उसी समय 2 थाना का हम लोगों के ऊपर केस हुआ, मोहिउद्दीन नगर थाना और विद्यापति नगर थाना। उसमें 32 आदमी का नाम उसमें जो है मुद्दालय हुआ, जिसमें बोचहा, हरपुर बोचहा के लोग, मोहनापुर के लोग, बिन बोचहा के लोग, मोहम्मदीपुर के लोग, मनियर के, कुरसाहा के और बाजार के। कहिएगा तो सबका नाम भी मैंने आपके सामने रख लूँगा। मनियर से सुनील भाई, मोहम्मदीपुर के राम कुमार चौधरी, डब्लू चौधरी, इंद्रजीत चौधरी, उसके बाद दुबहा के डॉक्टर अंजय सिंह, डॉक्टर नवल सिंह, उसके बाद पप्पू सिंह, संजय सिंह, ये पछियारी दुबहा के, और पुबारी दुबहा के नवल सिंह, और उनके भाई दिलीप सिंह डीलर, नागेश्वर राय, बोचहा के अर्जुन राय, बोचहा के पप्पू सिंह, बोचहा के टुकुनदेव राय, और बोचहा के अनिल सिंह, मोहनापुर के राजेंद्र राय, शिवशंकर राय, सारे शिवशंकर बाबू तो गुजर भी गए, शिवशंकर राय, ये सारे लोग जो है
हरपुर बोचहा के नित्यानंद सिंह, दिलीप दास, गनौर दास, बहुत सारे लोग थे। कुरसाहा के नंद किशोर कापर, मोहिद्दीनगर बाजार के राधे साई, सब लोगों का नाम जो है बोचहा पुल के लिए आंदोलन के लिए पड़ा। आज तक हम लोग 2 थाना का केस लड़ रहे हैं। विद्यापति थाना का हम लोगों ने केस डिग्री कराया, और अब मोहिद्दीनगर थाना का समस्तीपुर में केस चल रहा है, उसको भी हम लोगों ने रफा दफा कराने के लिए लगे हुए हैं। तो बोचहा पुल के लिए भी हम लोगों ने आंदोलन किया, जेल भी गए। आज बोचहा पुल बन के तैयार भी हो गया, आम जनता इसका लाभ ले रहा है। उस समय हम लोग को लोग पागल कहता था, उसके लिए 1 ईंट 1 रुपया हमने वसूलने का काम किया, हम और रणधीर भाई मिल के, और वह काम आज सार्थक हुआ। आज़ादी की लड़ाई 1857 में जो है छिड़ी गई थी, और उस समय वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में कहा गया था कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अंग्रेज़ को छक्का छुड़ाने का काम किया। उसी तरह से यह लड़ाई जो है जनता और सरकार के बीच की थी, किसके लिए? विकास के लिए। तो विकास की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा, आम जनता के सहयोग से, मोहिद्दीनगर विधानसभा की जनता के सहयोग से। हमने उस समय जो है 32 आदमी पर जब मुकदमा हुआ था, तो उस समय हम हमारा एगो हैंडबिल निकला था कि शांति के साथ रोटी सेकने वाले पदाधिकारी को चैन से नहीं बैठने देंगे। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। इसलिए ये कब तक ही जनता जो है पिसाते रहेगा, इसलिए काम होना चाहिए। मोहिद्दीनगर विधानसभा के अंदर काम हुआ, बोचहा पुल का निर्माण हुआ, और जब बोचहा पुल का निर्माण हो गया तो हमने कहा कि मरवा घाट पुल का भी निर्माण होना चाहिए। तो हमने मरवा घाट पुल का भी निर्माण कराया, और इसके लिए भी हमने अनशन का कार्य किया मरवा घाट पुल पर, और 3 दिनों तक अनशन का कार्य करा के आज मरवा घाट पुल का निर्माण कराया। एक मैं जरा दर्शक को बताऊं कि ये एक ऐसे शख्स हैं कि ये देखने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन इनके काम जो होते हैं सो इनके बारे में कहा जाए, जो भी आज तक आंदोलन को या जो भी कार्य करने के लिए बीड़ा उठाते हैं, कार्य को जो भी ये करने का निर्णय लेते हैं, वो कार्य इनके मेहनत के बदौलत, निष्ठा के बदौलत पूरा होता है। यानी इन्होंने 3 एग्जाम्पल बताया, बलिया सियालदह ट्रेन का ठहराव हुआ, बोचहा पुल बना, मरवा घाट में भी पुल बना। इनके मेन नायक कहिए, यही सबके मेन नायक यही थे। तो अब मैं आपसे जो जानना चाहता हूँ, अगर कुछ ऐसे कार्य बताइए जो अगला आपका टारगेट की आपका लक्ष्य क्या है, ज़रा उस पर फोकस डालें। अगला लक्ष्य जो है मोहम्मदीपुर में प्रखंड बने, ये मेरा पहला लक्ष्य है कि मोहम्मदीपुर में प्रखंड बने, और आंदोलन के माध्यम से, आम जनता के सहयोग से मोहम्मदीपुर में प्रखंड बन के रहेगा। हम लोग आंदोलन करेंगे, और पहला लक्ष्य मेरा यही है, क्योंकि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी चल के जो है, अब बताइए बालू पर कहाँ है, बिन बोचहा कहाँ है, वहाँ से लोग इस बरसात के समय में प्रखंड जाते हैं। कितनी दूरी है, जनसंख्या बढ़ गया, इसलिए सरकार को भी चाहिए कि प्रखंड का डिवाइड होना। सरकार का प्रावधान भी है कि जनसंख्या के आधार पर जो है विधानसभा का निर्माण होता है, प्रखंड का निर्माण होता है, पंचायत का निर्माण होता है। तो पंचायत का भी विस्तारीकरण किया जाए और प्रखंड का भी निर्माण हो, जिसमें मोहिद्दीनगर में मोहम्मदीपुर प्रखंड जो है निहायत ज़रूरी है, मोहम्मदीपुर प्रखंड बने। इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, और मेरा अब पहली प्राथमिकता है कि मोहिद्दीनगर को प्रखंड बनाया, मोहम्मदीपुर को प्रखंड बनाया जाए। ये सुनील बाबू, कुछ दर्शक से या जनता से, विधानसभा की जनता या जो भी देश के नागरिक हैं बिहार के, उनसे कुछ संदेश अपना कम शब्दों में रखिए। अंतिम संदेश क्या है आपका? अंतिम संदेश तो यही है कि हम लोग जिस तरह से आज तक समाज सेवा की, किसी तरह का लोभ नहीं, किसी तरह का लोभ नहीं, किसी तरह का छल प्रपंच नहीं, किसी तरह का भेदभाव नहीं। जो विकास करे हम लोग उसके साथ हैं, और आने वाले पीढ़ी को भी हम यही आशीर्वाद देंगे और यही विश्वास दिलाएंगे कि आप लोगों को भी देश हित के लिए, समाज हित के लिए निस्वार्थ भाव से समाज सेवा का काम कीजिए और देश का विकास कीजिए। और देश के साथ कदम में कदम मिलाकर देश आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। और
देश पीछे तो हम भी पीछे रहेंगे। इसलिए देश को आगे बढ़ाने में हम लोगों का सहयोग होना चाहिए। और समाज सेवा के लाइन में जो भी व्यक्ति आते हैं करते हैं, उनको समाज के लिए सही समाज सेवा का जो है काम होना चाहिए, ताकि समाज आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। चलिए ठीक है, आप आए, आपका जो है सो बहुत बहुत आपका जो है सो धन्यवाद, आप आए। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।